कबीर साहब पूछ रहे हैं कि आए हो तुम कहाँ से आए हो। अभी जैसे मैंने पूछा टोंक वाले रोडमल जी से तुम कहाँ से आए, तो बताया उन्होंने मैं टोंक से आया हूँ, मैं शिक्षक हूँ, प्रजापति हूँ। तो ये पता है मैं कहाँ से आया। फिर उनसे पूछो जाओगे कहाँ, तो फिर बताएंगे वहीं जाऊँगा। पर कबीर साहब ये क्वेश्चन कोटअप कर रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा जो है इस शरीर में अभी हो, इस परिवार में हो, इस गांव में हो, इस फैमिली में हो, लेकिन इसके पहले तुम कहाँ थे। अभी तो तुम किसी आदमी की पत्नी बनी हो, किसी लेडीज़ के तुम पति बने हो, किसी के बेटा बने हो, किसी के बाप बने हो, किसी के भाई बने हो, लेकिन इस जन्म से पहले जहाँ तुम थे वहाँ तेरा बाप कौन था, तेरा बेटा कौन था, तेरी पत्नी कौन थी, तेरा भाई कौन था, और वो गांव कौन था, वो तुम कहाँ थे। अब ये एड्रेस देना, पूर्व जन्म की याद करना बहुत कठिन काम हो गया। लेकिन कबीर साहब कहते हैं इतना तो पता चल ही सकता है कि तुम मनुष्य योनि से आए हो, कि पशु योनि से आए हो, कि पंछी योनि से आए हो, कि कीड़े मकोड़े की योनि से आए हो। ये पता चल सकता है, ये मालूम हो सकता है। तुम्हारे इस जीवन के स्वभाव से, चरित्र से, विचार से, व्यवहार से, बर्ताव से, बैठने उठने के ढंग से, बोलचाल से ये मालूम हो सकता है इसके पहले तुम पशु योनि में थे, कि पंछी योनि में थे, कि कीड़े मकोड़े में रेंगते थे, कि सांप थे, कि शेर योनि में थे, और कि तुम कोई बहुत सुंदर अच्छी फैमिली में जन्म था और फिर से आकर अच्छी फैमिली में जन्म हो गया। ये आइडिया लग सकता है। कितने लोग कहते हैं ना कि बहुत पापी आत्मा आई है। एक आदमी कह रहा था मेरा जो बेटा है वो दुश्मन की आत्मा आ गई है। तो मैंने कहा दुश्मन की आ गई तो पुत्र कैसे बन गया। अरे बोले कुछ दुश्मनी बच गई थी, वो अब अदा हो जाएगी। भले शुरू से ही उसके साथ दंगम दंगी चल रही मेरी। पैदा हुआ तो बहुत बीमार रहता था, उसमें बहुत दुख दिया। थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत जिद्दी, हठी, क्रोधी, आलसी, निकम्मा, मक्कार पूरा, पढ़ने में जीरो, फैशन में हीरो, कुछ कहो तो इतना क्रोध उसको आता है। अब जवान हो गया, अब ऐसे गलत गलत काम करता है, शराब पीता है, मांस मछली खाता है, इधर उधर घूमता है, सब पैसा बर्बाद करता है। और कहो तो कहता जहर खा लूँगा, और हाथापाई करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो एक दो बार हुई भी हाथापाई तो मैं जीत गया, लेकिन अब वो जवान हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, तो अब नहीं करता। अब ये पुत्र नहीं, ये शत्रु की आत्मा, शत्रु की आत्मा ये सता रही है, अपने बाप को सता रही है, माँ को सता रही है। लेकिन शत्रु की आत्मा भी क्यों आती है? आपके घर में कैसे आ गई हो, पुत्र के रूप में कैसे जन्म ले लेती? शत्रु की आत्मा इसलिए आती है कि यदि वो आत्मा तुम्हारे साथ में आएगी नहीं तो तुम कर्म का फल कैसे भोगोगे? फिर उस कर्म के फल से वंचित हो जाओगे, और उसको भोगने के लिए उस आत्मा को आना जरूरी है। और वो कोई ना कोई रिलेशन में ही आएगा, रिलेशन में आएगा। कभी कभी शत्रु की आत्मा तुम्हारी दामाद बन जाती है, दामाद बन करके तुम्हारी बेटी को दुख देगा, तुमको दुख देगा, तुम्हें गाली बकेगा, सास ससुर का अनादर करेगा, बड़ी टेंशन देगा, दारू पिएगा, बेटी को पीटेगा। और कभी कभी शत्रु की आत्मा बहू बनकर आ जाती है। जिनके घर में शत्रु की आत्मा बहू बनकर आई है, जिस दिन से पैर रखती उसी दिन से संग्राम स्टार्ट करती है, फिर फुल महाभारत करती है। फिर पूरा चंडिका अवतार धारण करती है, फिर छुरी, चाकू, बेलन, चौकी और लोढ़ा और सिलवट फेंक कर मारना। सारे आइटम चलाती।
वो सबको अच्छा इसलिए लगा कि आइटम देख भी चुके कुछ लोग। बहुत तंग कर देती है, नखरा भी बहुत करती है, भोजन नहीं खाएगी, पड़ी रहेगी, मुंह फुलाए रहेगी, रोज बीमार बताएगी, कहीं पेट में दर्द बोलेगी, कहीं कमर में दर्द, कहीं बोलेगी आँख में दर्द, कहीं दांत में दर्द, कहीं नाक में दर्द, कहीं कान में दर्द, कहीं बोलेगी अंगुली में दर्द है, कहीं बोलेगी मेरे जूता के अंदर दर्द है। पूरा तुम्हें तंग कर डालेगी, बहुत दुख पाओगे। तो समझ लेना ये शत्रु की आत्मा बहू बनकर आई है। ये अपने कर्मों का बदला ले रही है, या कि अब अगले जन्म में फिर हम भी बदला लेंगे इससे। ये भी हो सकता है कि ये एडवांस कर रही मेरे साथ उत्पात खुराफात, तो अगले जन्म में फिर इसका बदला होगा। तुलसीदास कहते हैं कि जो सिर काटे आन को आपन ले कटाए, और तुलसी या संसार में बदला कहूँ न जाए। ये जो लोग सब मांस मछली खाते हैं, अंडा मुर्गा खाते हैं, ये सब राक्षसी योनि से आए हुए हैं। आपके आज के व्यवहार बर्ताव और खान पान से पता चल जाता है कि आप किस योनि में थे। जिनको मांस बहुत प्रिय लगता है वे मांसाहारी योनि में थे, इससे पहले आ जाओ, वो मांसाहारी योनि में थे। शेर थे, बाघ थे, भेड़िया थे, कुत्ता थे, बिल्ली थे, इसलिए उनको आज भी मांस प्रिय लगता है। क्योंकि पूर्व जन्म यानी इस जन्म से पहले जहाँ तुम थे वहाँ शरीर तो तुम्हारा छूट गया है, लेकिन ये आत्मा वहाँ के सभी संस्कार लेकर आई हुई है। जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं बहुत, वे पूर्व जन्म में भी बहुत कमज़ोर थे। उनके पास में पढ़ने में वीकनेस वहाँ भी रही है, याद नहीं होता है, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता है। और जिनका पढ़ने में बहुत रुचि है वह पहले भी एजुकेशन की हाई फाई थी और उनमें विद्वता थी, सफाई शुद्धता जिनमें अभी ज़्यादा मिल रही है, वे साफ सुथरे उस जन्म में भी रहे हैं। उस जन्म की झलक इस जन्म में दिखाई देने लग जाती है, बिल्कुल दिखाई देती है। आपके बैठने उठने के अंदाज से आपके फैमिली की पहचान होने लग जाती है कि किस फैमिली से। मैं यहाँ कोटड़ा दीप सिंह एक गांव है कोटा जिले में, वहाँ प्रवचन करने गया तो सामने जो फील्ड थी जिसमें प्रवचन हो रहा था उसके सामने एक राजपूत का घर था। तो राजपूत तो बैठा सुनता था, अपने घर से ही सुनता था, द्वार से सुनता था। एक दिन वहाँ आया माला लेकर, 3 दिन का प्रवचन था। मेरे को माला पहनाया और पूछा, अच्छा तुम ये बताओ तुम किस जाति के हो? बोला तुम वीर रस में प्रवचन करते हो तो ऐसा लगता क्षत्रिय जाति के हो, और तुम्हारी विद्वता जब देखता हूँ तो लगता ब्राह्मण जाति के हो। तो मैं कंफ्यूजन में हूँ, तुम कौन हो? तो मैंने कहा कि जाति पूछकर क्या करोगे, क्योंकि विवाह तो करना नहीं है। उससे तो मुक्ति ले चुका हूँ, क्योंकि अब संन्यास लिया हूँ, खुशी से लिया हूँ, और शादी करने का इरादा नहीं है। अब आप कोई जाति उससे पूछो जिसको जमाई बनाना हो, मेरे से क्यों जाति पूछ रहे हो? और मैं कोई जाति अगर बता भी दूँ तुमको तो उससे क्या फ़ायदा होगा? बोले फायदा ये होगा कि बोलते हो तो ऐसा लगता कोई राजपूत हो, तुम्हारी दबंगई देखता हूँ जब, तो मैं सोचता अगर राजपूत हो तो मेरी जाति को तो मुझे खुशी है, मेरी जाति वाला इतना टॉप कर गया। ये सब बोल रहा था। तो हमने कहा जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। भले तुम्हारी सफाई शुद्धता देखता हूँ तो लगता है तुम कोई जाति की नहीं हो, परलोक से उतरे हो,
इतना साफ रहते हो, क्लीन कपड़े और हाथ बार बार धोते हो। तो हमने कहा मेरी विशुद्ध जाति है, बहुत ही शुद्ध जाति का हूँ, एकदम पवित्र हूँ और महान जाति है, गुणवान जाति है। तो उन्होंने कहा मैं गुरु बनाना चाहता हूँ आपको। हमने कहा बना लो। बोले क्लियर हो जाएगा, राजपूत हो तो बनाऊंगा, अगर कुछ ब्राह्मण हो तो नहीं बनूंगा। भले अपनी जाति में ही गुरु बनाना चाहता हूँ। तो हमने कहा गुरु का कोई दामाद है जो उसको अपनी जाति में ढूंढना? आजकल तो दामाद भी दूसरी जाति में लोग ढूंढ लेते और तुम उसमें ढूंढ रहे हो। अरे बोले अभी हमारे यहाँ क्या है, ये प्रचलन ऐसा ही है। मनुष्य की बोल चाल भाषा शैली से, उसके नेचर लेक्चर पिक्चर से, स्ट्रक्चर से, डिसीजन एक्शन से सब पता चलता है ये किस लेवल का व्यक्ति है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट। बैठने का ढंग बता देता है तुम किस लेवल के परिवार से आए हो। बोलने का अंदाज बता देता है कि तुम भक्त परिवार से हो। और आपका आचार विचार बता देता है तुम सत्संगी परिवार से हो। इसलिए सत्संगी परिवार की अगर बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर आए तो ये बड़ी किस्मत की बात है। दहेज मत देखिए, धन मत देखिए, सामान मत देखिए, फ्रिज कूलर मत देखिए। फ्रिज सामान को ठंडा कर सकता है, भोजन की सामग्री को, लेकिन फ्रिज तुम्हारे घर वालों के दिमाग को ठंडा नहीं कर पाएगा। पर ऐसी बहू आनी चाहिए, सत्संगी बहू, जो कि तुम्हारे घर वालों के गर्म दिमाग को भी थोड़ा ठंडा करने का काम करे। ऐसी बहू आए, फ्रिज हो ना हो, लेकिन बहू का स्वभाव ही फ्रिज जैसा ठंडा होना चाहिए। और बेटी को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। बच्चों को बिठाकर समझाना चाहिए। अभी मैं देखता हूँ यहाँ कुछ बच्चे आते हैं प्रणाम करने, प्रणाम करके मेरी ओर देखते हैं इशारा क्या है, रुकूं कि जाऊं? तो मैं बोल देता हूँ तो शर्ट निकल जाता है। वहाँ निकल करके फिर मुड़ के देखते हैं कि मेरे को रोका नहीं, वो बड़े आदमी को रोका है। तो सोचता है कभी तो बड़ा होऊंगा तो रुकूंगा तुम्हारे पास। अब उसको संस्कार मिल रहे हैं। माँ को खूब सत्संग में ध्यान रखना चाहिए। आज कनाडा में एक बालक पढ़ रहा है, उस बालक से मेरी बात हुई मोबाइल से, तो वीडियो कॉलिंग बात थी। पहले उसने हमको देखा मोबाइल में फ़ोटो, मैंने उसका देखा, वो भी खुश था, मैं भी खुश था। फिर मैं थोड़ा सा उसको कुछ ज्ञान दिया, कुछ सुनाया, तो उसका चेहरा करुणा से भर आया। यानी उसको ऐसा प्रेम उमड़ आया कि ये गुरुजी देखो, मैं जन्म हुआ था तब भी मिले थे और हर साल मिलते थे, और आज ऐसा समय है कि 2 साल हो रहे हैं भेंट नहीं हुई है। और उसके अंदर प्रेम उमड़ा। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप बचपन से सत्संगी है, उसके माँ बाप के माँ बाप भी सत्संगी है। अब सत्संग का बीज वहाँ तक पहुँचा है, प्रभाव पहुँचा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि हमारा बेटा सत्संगी बने, तो पहले तुम खुद सत्संगी बनो, खुद बनो और सच्चे सत्संगी बनो। केवल ऐसे नहीं कि फॉर्मेलिटी वाले सत्संगी कि चलो हाजिरी लगा देते हैं, अन्यथा गुरुजी बोलेंगे तुम आए क्यों नहीं, संत बोलेंगे तुम तो दिखाई नहीं दिए, भगत बोलेंगे अरे इस बार तो तुम्हारा पता ही लता नहीं चला। हाजिरी नहीं लगाना है, कोई बोले न बोले, अपन को हाजिर होना है और सत्संग को ध्यान से सुनना है। वो कौन से माता पिता हैं? वो विजय भाई पटेल और प्रमिला पटेल है। आपका बेटा है क्रियांक पटेल, कनाडा में पढ़ रहा है। अब उसके अंदर सत्संग के संस्कार कूट कूट के भर गए, तो वहाँ पर भी वो, अब यहाँ दिन है वहाँ रात है, वहाँ रात है। सवेरे जो बात हुई 9 बजे, तो यहाँ सवेरा हुआ था, वहाँ रात हो रही थी, शाम हो गई थी। इतना बड़ा फर्क है।
अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, आज विश्व एक साथ में जुड़ चुका है, विश्व से रिश्ता हो चुका है। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, यदि अपने बालक को तुम विदेश में पढ़ाना चाहते तो विदेश में पढ़ाओ। तो तुम कहते हो कि यहाँ भी तो वही विद्या है, वहाँ भी वही विद्या है। नहीं नहीं, विद्या में फर्क है। जब तुम्हारा बेटा बाहर निकलेगा, व्यवहार समझेगा, भाषा समझेगा, लोगों को समझेगा, सीखेगा, देखेगा, बहुत स्ट्रांग होगा। इसलिए बाहर निकालना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत सी छोटी सी उम्र में पढ़ने के लिए बाहर गया था, तो बचपन में शर्म संकोच थोड़ा तो होता ही है। तो वहाँ गया तो बहुत लोगों से मिला और देखा, तो धीरे धीरे सबकी थाह लगा लिया मैंने। जब थाह लग गई कि कौन 1 फीट गहरा है, कौन 5 फीट गहरा है, तब फिर हम अपना स्टार्ट किए मैटर। तो हम भी होशियार हो गए उनके बीच में। इसलिए बच्चों को अपने से थोड़ा दूर भी पढ़ा दीजिए। बेंगलोर भेजिए पढ़ने के लिए, कनाडा भेजिए, अमेरिका भेजिए, ब्रिटेन भेजिए, हॉलैंड भेजिए। आपका बच्चा जयपुर भी पढ़ाई करे, और आपका बच्चा सत्संग में भी जाए, सत्संग में भी ले जाओ। 24 घंटे कोई पढ़ नहीं सकता है। और सत्संग अपने घर में बहुत सुंदर साउंड सिस्टम खरीद लीजिए, मोबाइल के द्वारा कनेक्ट कर दीजिए। 20 मिनट आधा घंटे पूरी फैमिली के लिए कंपलसरी कर दीजिए। सबको बैठकर सुनना है, मन हो तो, ना मन हो तो सुनो बैठकर, मनमानी नहीं करना है। डिसिप्लिन, यू आर कंप्लीट। बैठ जाओ सब, सिटिंग प्लेस। सबको सुनाओ, कोई शब्द उसके कान में पड़ जाएगा। एक सेंटेंस, सत्संग का एक सेंटेंस आपकी टेंशन को मिटा सकता है। सेंटेंस टेंशन मिटा देगा। एक चौपाई आपको चौपट होने से बचा सकती है। गीता का एक श्लोक का अर्थ तुमको अनर्थ से बता सकता है और लोक परलोक को संवार सकता है। विदुर नीति, चाणक्य नीति का संदेश आपको संदेश से ऊपर उठा सकता है। कबीर की साखी आपकी बंद आंखी को खोल सकती। जो माया के अंधकार में तुम भटक रहे हो, मोह में अटक रहे हो, उससे तुम्हें कबीर की साखी जगा सकती है। कबीर के दोहे आपको उठा सकते हैं।